डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बताएंगे कि नई शिक्षा नीति में विभिन्न संकायों का निर्माण किया गया है जिन्हें हम फैकल्टीज़ कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल पर कौन कौन सी फैकल्टीज़ उपलब्ध होंगी या कौन कौन से संकाय उपलब्ध होंगे जिनमें हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। पहले का जो हमारा सिस्टम था उसमें हम सभी जानते हैं कि 3 मुख्य संकाय थे हमारे, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, और उसके साथ साथ फिर एग्रीकल्चर वगैरह भी हमारा जुड़ गया था, लेकिन वो संकाय के तौर पर अच्छे से स्थापित नहीं हो पाया था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में संकायों को अच्छे से विभाजित कर दिया गया है। इसमें सबसे पहला जो संकाय है वह है भाषा संकाय, जिसे हम फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस कहते हैं। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस में जितनी भी हमारी भारतीय एवं विदेशी भाषाएं हैं उन सभी को डाला गया है। उदाहरण के लिए भाषा संकाय में जो विषय होंगे वह हिंदी, अंग्रेजी, कम्युनिकेटिव हिंदी, कम्युनिकेटिव अंग्रेजी, पाली, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, यानी कि जितनी भी हमारी भाषाएं हैं वो सभी अब भाषा संकाय के अंतर्गत मानी जाएंगी। और भाषा संकाय में हम एडमिशन लेके हम भाषा में भी अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कर सकते हैं, बशर्ते कि वह संकाय हमारा उस कॉलेज में होना चाहिए जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाहते हैं। दूसरा संकाय है कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, जिसको हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस कहते हैं। पहले केवल आर्ट साइड होती थी, लेकिन अब उसका नाम बदलकर फैकल्टी ऑफ आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस कर दिया है, क्योंकि इसमें कला, सोशल साइंसेज और मानविकी यानी कि मानव विज्ञान से संबंधित जितने भी विषय हैं वो सभी विषय आ जाएंगे। उदाहरण के लिए इतिहास, भूगोल, भूगर्भ विज्ञान और पॉलिटिकल साइंस, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे आर्ट्स एवं ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत आएंगे। फिर तीसरा जो संकाय है वह है विज्ञान संकाय, फैकल्टी ऑफ साइंस। विज्ञान के अंतर्गत जितने भी हमारे अप्लाइड एवं जो नेचुरल साइंसेज हैं वो सभी विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। नेचुरल साइंसेज जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सभी जो हमारे मुख्य विषय हैं विज्ञान के, और अप्लाइड विषय जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोफिज़िक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सभी हमारे अप्लाइड साइंसेस के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये सभी हमारे विज्ञान संकाय के अंतर्गत आएंगे, जिसको हम फैकल्टी ऑफ साइंस के नाम से जानेंगे। उसके बाद है हमारा कृषि संकाय, जिसको हम फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। कृषि संकाय एक अलग से निर्मित हुआ है। इसके अंतर्गत कृषि यानी एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी विषयों हैं उन सभी का समावेश होगा। उदाहरण के लिए कृषि यांत्रिकी, कृषि व्यापार और सॉइल हेल्थ, प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, जितने भी हमारे कृषि से संबंधित सब्जेक्ट हैं वो सभी हमारे कृषि संकाय के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद है हमारा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, जिसे हम वाणिज्य संकाय कहते हैं। कॉमर्स में हमारे वाणिज्य से संबंधित इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, टैक्स, मार्केटिंग आदि जितने भी विषय हैं वो सभी हमारे वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट, टीचर एजुकेशन और लॉ के भी संकाय बनाए गए हैं, जिसमें हम उन्हीं से संबंधित विषयों का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि अब जो पहले हमारे आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स 3 ही संकाय होते थे वो अब हमारे अनेकों संकायों में विभाजित हो गए हैं, और विद्यार्थी चाहे तो उन संकायों में अपनी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ले सकता है।